नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने लाभ हानि चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। उस पर हमने अब तक एक भाग बना दिया है। अगर आपने उस भाग को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, और इसका लिंक जो है हमने इस दूसरे भाग के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपकी आराम से आपके चैनल पर पहुंच जाएगा, यानी आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है। तो दोस्तों, आज हम सेकंड भाग लेके चल रहे हैं, जिसमें आपके सवालों की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो हमसे जुड़ जाइए। आपको एक एक सवाल को बड़ी आसानी से कराएंगे, बिल्कुल लो लेवल से लेकर के अपर स्तर तक लेके चलेंगे। कठिन से कठिन सवालों को आसानी से किस तरह से कॉन्सेप्ट चल के आता है, आज आपको यह सिखाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं सवालों की तरफ। तो दोस्तों, आपका जो पहला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल है दोस्तों, लिखिए, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, तो इस सौदे में कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी एक वस्तु हमने कितने की खरीदी, क्रय किया 500 रुपए का। हमने 500 रुपए का क्रय किया और इसको कितने का बेच दिया, हमने इसको 600 रुपए का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 600 रुपए का। मैंने आपको बताया था क्रय करने का मतलब होता है खरीदना। हमने 500 रुपए का खरीदा और 600 रुपए में उसको बेच दिया। तो दोस्तों, यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। मैंने आपको बताया था कि जब भी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। यानी दोस्तों, आपको पता लग रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का। ठीक है, मैंने दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके को बता के चलूंगा, इसको अच्छी तरह से देखना। पहला तरीका बताया था कि अगर आप क्रय मूल्य को 500 को इस तरह से रखो और इधर लिख लो 600, विक्रय मूल्य को इधर, यानी इधर क्रय मूल्य इधर विक्रय मूल्य। अब आपको इसको 100 बनाना है दोस्तों, तो 5 से आप डिवाइड करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, इसको भी 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 से आपने डिवाइड किया तो कितनी बार चला गया, 100 बार चला गया, 100 बार। और 5 से इस बार डिवाइड किया तो कितना चला जाएगा, 12 पंजे 60 और 1 0 120 बार। यानी आप ये देखिए कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। 100 की कोई वस्तु थी खरीदी थी, 120 की बिच रही है, यानी कितने का प्रॉफिट दिखा, 20% का। तो दोस्तों, आपका परसेंट आराम से निकल के आ गया, 20% आपने आसानी से कर लिया। क्या आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ेगी दोस्तों। दूसरा तरीका यह था दोस्तों कि अगर आप क्रय मूल्य प्रॉफिट से निकालोगे तो भी बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। जैसे आपने 500 की खरीदी, प्रॉफिट आपने कितने का कमाया, 100 का कमाया दोस्तों। अब आप दोनों इसको हमेशा क्रय मूल्य को 100 बनाना पड़ेगा। 5 का डिवाइड कर दीजिए तो आप कहोगे 5 धारे 50, 100 बार डिवाइड चला गया। आप इधर करोगे 5 ये 20 बार, यानी 100 पर दोस्तों ये कितना आ गया, 20। तो भी आपको दिख रहा है कि 100 पे जो परसेंट होगा वो 20% होगा। समझ में आ गया, या विक्रय मूल्य रखने पर इससे ज्यादा होगा और यहां पर सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, मजा आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लेके चलते दोस्तों, सेकंड सवाल। देखा दोस्तों, कितनी जबरदस्त तरीके से हमने सवाल को आसानी से कर लिया। तो दोस्तों यार, आप कंजूसी करते हो लाइक करने में, कमेंट करने में। यार कमेंट किया करो भाई, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है यार, और कुछ नहीं मिलता, पैसे में कोई नहीं मिलते। आप जितना भी भाई लाइक करोगे उससे बस केवल और केवल हमें यही मोटिवेशन मिलेगा, हमें लगेगा कि आप हमारी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो लाइक और कमेंट दोस्तों किया करो, जरूर किया करो यार। सवाल नंबर दूसरा क्या है, लिखिए, एक वस्तु 600 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दी गई। एक वस्तु 600 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दी गई, तो इस प्रकार क्रय विक्रय में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी दोस्तों, 800 रुपए 600 रुपए की खरीद कर 800 रुपए की बेच दी गई। क्रय कितने का किया है, तो 600 रुपए की खरीदी है दोस्तों, बेची कितने की है दोस्तों, तो 800 की बेची है दोस्तों, 800 की बेच दी। तो एक तो तरीका वो था कि प्रॉफिट निकाल लो, 200 का निकल के आ रहा है। तो मैं दोनों तरीके से, एक तरीका तो दोस्तों ये है कि प्रॉफिट 200 का दिख रहा है, तो इससे हम कर सकते थे
कि भैया 600 की हमने खरीदी थी और 200 का प्रॉफिट हुआ, यानी इसको 100 बना दो, 6 का डिवाइड कर दो, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड किया 100 बार चला गया, और 6 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 से ये 3 बार, और 2 से दोस्तों ये कट जाएगा 100 बार, यानी इसे डिवाइड करोगे 100/3 को, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कैसे हुआ नहीं मालूम? अरे यार इसको डिवाइड करोगे 3 से, यानी 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा 0, 3 त्रिका 9, यानी ये 33 सही 1/3। लिख लोगे नहीं लिख लोगे? समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया 33 से 1/3। क्या सर क्रय विक्रय से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमने कोई वस्तु यहां पर कितने की खरीदी है? 600 की, यानी 600 पे, और बेची कितने की? 800 की। दोस्तों यही काम करना है, 6 से दोनों तरफ डिवाइड करना है। कर दीजिए, 6 से आपने डिवाइड किया 100 तक गया। आपने ऐसे 6 से तो नहीं जाएगा, 2 से आएगा 3 बार, 2 से चला जाएगा कितनी बार? 400 बार। ठीक है, 2 से 3 बार। अब इसका डिवाइड किया तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 133 सही 1/3, यानी इतनी बार डिवाइड चला जाएगा। देखो दोस्तों कितना अधिक दिख रहा है, तो आप कहोगे कि हमें दिख रहा है 33 सही 1/3%। यही आपका दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों तरीके से किसी से भी कर सकते हो दोस्तों, आसानी से सवालों को हल कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, हो रही है दोस्तों, गर्मी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगला तीसरा सवाल देखेंगे। एक किताब 900 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, तो बताओ इस प्रकार उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई? यानी अब हानि वाले सवाल देखेंगे। हमने 900 रुपए की खरीदी और दोस्तों 600 रुपए में बेच दी। हमने दोस्तों कितने की खरीदी? 900 रुपए की खरीदी और बेची दोस्तों कितने में? तो आप कहोगे कि सर 600 रुपए में बेच दी। आपको मैंने बताया था कल कि जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमेशा घाटा होगा, यानी हानि होगी। तो हानि कितने की दिख रही है दोस्तों आपको? तो आप ये कहोगे कि सर हानि जो लॉस हमें दिख रहा है वो 300 रुपए का लॉस दिख रहा है। कितने का लॉस दिख रहा है? 300 रुपए का लॉस दिख रहा है। कितने पर? 900 पर, क्योंकि खरीदी कितने की थी? 900 की खरीदी थी दोस्तों। तो हम दोस्तों कहेंगे कि 900 में 300 का भैया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 900 पे 300 का लॉस हो रहा है। तो भैया इसको 100 बनाना है, 9 का डिवाइड कर दो, इधर भी 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से तो ये सीधा सीधा 100 बार चला गया, यानी दोस्तों 100 पे, और 3 से ये 100 बार, और 3 से ये 3 बार, यानी 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो कितने परसेंट की हानि हो रही है? हानि आपको दोस्तों हो रही है कितने की? या आप माइनस चाहो तो दिखा सकते हो, यानी माइनस को दिखाएंगे हानि। हानि कितने की हो रही है? 33 से 1/3% की हानि हो रही है। समझ में आ गया? तो ये आपने हानि वाला भी सवाल देख लिया। अगला दोस्तों सवाल देखते हैं, एक और हानि वाला देखते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। हर प्रकार के सवाल जो है, हर तरीके के सवाल 2 सवाल करा के चलूंगा, एक मैं बताऊंगा, दूसरा सवाल आप मेरे साथ साथ करने की कोशिश करोगे। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसको लिख के भेजोगे, आ गया तो उसका आंसर भेजना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा। एक वस्तु 2000 रुपए की खरीद कर 1500 रुपए की बेची जाए, तो बताओ इसमें कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी? यानी 2000 रुपए की खरीद कर कोई वस्तु दोस्तों हमने 2000 रुपए की खरीदी और हमने बेची कितने की है? हमने बेची है दोस्तों 1500 रुपए की, तो कितने की हानि हो गई? अब तो समझ में आ रहा होगा, आसानी से कर पा रहे होगे। भैया 2000 की खरीद के 1500 की बेची है, तो आप ये कहोगे कि सर जो हमें लॉस हो गया वो 500 का हो गया। कितने का लॉस हो गया? 500 का हो गया लॉस। चलो कितने पे हो रहा है? 2000 पे 500 का लॉस हो रहा है, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि भैया 2000 पे लॉस कितने का हो रहा है? लॉस एल दिखा सकते हो, 500 का लॉस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रॉफिट तो यानी पी दिखा सकता था, लेकिन मुझे तो 100 बनाना है तो 20 का डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों तरफ 20 का डिवाइड आसानी से कर सकते हो। 20 से ये दोस्तों 20 से 20 कट गए, यानी 100 बार जाएगा, ये बन जाएगा 100। तो आप दोस्तों इसको 20 से 1 0 से 0, 2 से ये 25, यानी लॉस कितने परसेंट का हो गया? तो 25% को आपको हानि उठानी पड़ी है। कितने का लॉस हो गया? 25% का। समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सारा चैप्टर इसी तरह से खत्म करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये तक नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा सवाल में कौन सा तरीका, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए सवाल अगला। एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है,
तो इस वस्तु की लागत कीमत कितनी है, इस वस्तु की लागत कीमत कितनी है। तो दोस्तों अब देखेंगे दोस्तों, हमने ये बोला है कि हमने कोई वस्तु बेची है 3100 रुपए की, 3100 रुपए की बेची है और इस पे प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 24 का। हमसे पूछा है लागत यानी क्रय मूल्य कितना है। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 24% का मतलब होता है कि 24 पर आपने कोई वस्तु 100 की खरीदी होगी, क्रय मूल्य 100 बनाते ना, अब हमें क्रय मूल्य नहीं मालूम तो 100 ही मान लो। 100 की खरीदी है, 24 का प्रॉफिट यानी 124 पर आपने इसको बेचा होगा। कितने पर बेचा होगा? 124 पर। लेकिन ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य तो दिया है हमें 3100 रुपए। विक्रय मूल्य ही दोस्तों 3100 रुपए दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों मैं इसमें 25 का गुणा कर दूं तो देखिए 25 चौके 100 हासिल कितना हो गया 10, और 25 दूनी 50 और 10 60 हासिल 6, 25 25 31, यानी 25 बार इसमें डिवाइड जा रहा है। तो 25 का दोस्तों आप इसमें गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2500 रुपए। यानी हमारा जो लागत मूल्य था वो 2500 रुपए था। 31 बेची थी 3100 की, और हमारा जो क्रय मूल्य हमने कितने की खरीदी? 2500 की। तभी जाकर के अगर आपसे प्रॉफिट पूछता तो कितने का होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि सर 600 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अगर अंतर करोगे तो 600। लेकिन उसने पर हमें लागत मूल्य पूछा तो हमने लागत मूल्य भी आसानी से बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आपने बहुत पढ़ा होगा दोस्तों YouTube पे, यार बहुत चैनल हैं आपने पढ़े होंगे, पर जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बार बार पे कमेंट करिए, आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। यार आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 15 सितंबर से हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, गणित का महासंग्राम, पूरा कंप्लीट मैथ, लेखपाल, SSC GD, RRB NTPC का जो सेकंड फेज है, ग्रुप डी है उसका, और आपके जितने भी यूपी पुलिस का जो आने वाले 25,000 से उन सभी के लिए कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की क्लास देने जा रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना नाम उसमें भेजो, उन्हीं बच्चों का नाम दर्ज करेंगे, कम से कम 2000 बच्चों को जोड़ना है हमें, उन्हीं बच्चों को हमें सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु 5000 रुपए में बेचने पर सोनम को 25% का लाभ हुआ। एक वस्तु को 5000 रुपए में बेचने पर सोनम को 25% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है, उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, यानी हमने कितने में बेचा दोस्तों? तो आपने कहा कि दोस्तों हमने वस्तु को 5000 रुपए में बेच दिया और लाभ कितने का कमाया है? 25% का लाभ कमाया है। तो कितने रुपए में खरीदा ये आपको जानकारी नहीं है। मैंने दोस्तों अभी बताया क्रय मूल्य के लिए आप 100 मान लीजिए, 100 आपने माना और 25% का प्रॉफिट यानी 125, भाई 25% का प्रॉफिट ले रहे हो तो 125 की तो बेचोगे। 100 की खरीद कर भाई 25 का फायदा लेना चाह रहे हो तो 125 की बेच दोगे। और यही तो दिया है दोस्तों 5000 रुपए, 5000 रुपए दोस्तों दिया है। तो आप एक देखिए 125 चौके होता है 500, तो ये एक जीरो बचेगा यानी 40 बार चला जाएगा। आप दोस्तों इसमें 40 का गुणा कर दोगे तो आपका जवाब होगा दोस्तों 4000। कितना हो जाएगा? 4000 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई यार? 125 दूनी 250 यानी चौके 500 हो गए, एक जीरो बचा, ये 40 बार चला जाएगा। 40 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 4000। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। समय ना खराब करते हुए, आपका समय हमें बिल्कुल खराब नहीं करना है, आपका एक एक चैप्टर एक एक सवाल को क्लियर करा के चलना है। जैसे आपका चैप्टर में कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर मूल्यांकन कैसे करें। दोस्तों आप किसी भी किताब से सवाल करो, अगर आपको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, उसका सॉल्यूशन दूसरे दिन करा देंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका मूल्यांकन अच्छी तरह से करोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेके चलते दोस्तों। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घोड़े का लागत मूल्य कितना था? तो अब हानि वाला सवाल आ गया, यानी दोस्तों हमने 20,000 रुपए का घोड़े को बेचा है और हानि भी हमें 20% की हो रही है भाई दोस्तों।
पहले सरल सवाल लेके चले फिर कठिन की तरफ चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वो नहीं हूं कि यूट्यूब तो जाता सरल सवाल बताते, मैं आपको एक से एक कठिन सवाल करा के चलूंगा जो एग्जाम में आएंगे। डायरेक्ट हमारे क्लास से ही डायरेक्ट सवाल आने वाले हैं, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम देना दोस्तों, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसको 100 मानना है कॉस्ट प्राइस को, और जब लॉस पर बेच रहे हैं, किस पर बेच रहे हैं, लॉस पर बेच रहे हैं, कितने लॉस पर बेच रहे हैं, 20 के लॉस पर, तो दोस्तों इसमें से घटा दो, यानी हमने कितने में बेचा होगा, 80 में। यार 100 का खरीद कर 20 के लॉस में बेच रहे हैं, 20% के पे, 100 का मतलब परसेंटेज होता है, 20 के लॉस में बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 80 में बेचोगे, नहीं बेचोगे, चलिए 80 में बेचोगे आप लोग, तो ये विक्रय मूल्य हमें 20,000 रुपए दिया है दोस्तों, दिया है। अब देखो 1 0 से 0 खत्म हो गया, यानी कितना बचा हमारे पास 2000 और 8 बचा, इधर कितना बचा 8 से अगर हम ये कहेंगे, ध्यान से देखना, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, यानी 8 200, तो 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है और 1 0 80 बार चला जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी 25 बार चला जाएगा, 25 8 200, 25 बार चला जाएगा, 25,000 और 1 0 यहां से बचेगा 25 8 200, 250 बार, यानी कितनी बार चला जाएगा, 250 बार डिवाइड चला जाएगा। डिवाइड दे सकते हैं इसमें, तो आप जैसे इसमें 250 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए, यानी हमारा इसका जो लागत मूल्य रहा था वो दोस्तों कितना रहा, देखिए ध्यान से देखो दोस्तों, 1 0 से 0 काट दिया, वो 8 का 200 में डिवाइड किया हमने यहाँ तक, तो 25 बार चला गया, 1 0 बचा ना, और 1 0 लगा तो 250 बार चला गया, 250 का आपने इसमें गुणा कर दिया तो कितना हो गया 25, यानी हमने इस वस्तु को 25,000 में खरीदा होगा, तब उसको 20% के घाटे पे कितने में बेचा होगा, 20,000 में बेचा होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट सवाल कहाँ है, जल्दी स्क्रीन पर आ जाओ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, एक साइकिल को एक व्यक्ति ने 25% की हानि पर 15,000 रुपए में बेचा, 15,000 रुपए में बेचा, तो साइकिल को कितने रुपए में खरीदा, ठीक है, 15,000 रुपए में बेचा 25% की हानि पर, यानी उसको हमें कितने बेचा है, 15,000 रुपए में बेचा है, कितनी हानि पर, 25% की हानि पर बेचा है दोस्तों, 25% की हानि पर बेचा है। तो बिल्कुल मेरे साथ साथ करिए, हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है दोस्तों, तो मेरे साथ साथ करोगे। 100 माना हमने क्या माना दोस्तों, 100 माना, और 25 की हानि पर बेचेंगे, तो आप कहोगे कि सर 100 में से 25 घटाओगे तो कितने की बेची, 75 की बेची कि नहीं बेची, और यही विक्रय मूल्य। देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर यहाँ विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय से तुलना करेंगे, और अगर ये क्रय मूल्य दिया होता तो मैं क्रय मूल्य से तुलना करता, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया है दोस्तों 15,000। अब देखो 75 दूनी 150 होता है, तो 2 बार तो ये चला गया, ये 2 ये बचा, यानी 200 बार चला गया, 2 0 ये बचे थे, 2 बार ये चला गया, 2 0 तो 200, 200 का दोस्तों यहां गुणा कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4, यानी 20,000 रुपए आपका आंसर। कितना दोस्तों आंसर हो जाएगा, 20,000 रुपए, यानी हमने वस्तु को कितने में खरीदा होगा, 20,000 रुपए में वस्तु को खरीदा होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेके चलते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल है दोस्तों, 1450 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 1450 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। 1450 रुपए की वस्तु को, यानी हमने कोई वस्तु 1450 रुपए की खरीदी थी, 1450 रुपए की खरीदी थी, और कितने रुपए में बेचा जाए हमको विक्रय मूल्य पता नहीं है, लेकिन हानि कितनी हो रही है, हानि दोस्तों 10% की, 10% का क्या होना चाहिए, तो 10% का लाभ हो, लाभ दे दिया है, तो प्रॉफिट दे दिया है दोस्तों, 10% का लाभ हो, यानी हमें 10% का प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो फिर भी आप देख सकते हो दोस्तों, आराम से कर सकते हो, 2 तरीके, अगर क्रय मूल्य दिया है तो इसी पर बेच दो, नहीं तो तरीका मैंने बताया कि 100 मानो, 100 मानो दोस्तों, 100 क्रय मूल्य है, और 100 क्रय मूल्य तो आप ये कहोगे कि जब हमने प्रॉफिट पे ही बेचा होगा, तो जब हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो भैया 110 रुपए में बेचा होगा,
कितने बेचा होगा 110 रुपये में। लेकिन मुझे तो क्रय मूल्य दिया है, मैं एक जीरो से जीरो काट सकता हूँ, काट सकता हूँ नहीं काट सकता हूँ, काट सकता हूँ भाई आराम से। तो 10 पे कितना हो गया होगा 11, यानी ये दिया है 1450 क्रय मूल्य दिया है दोस्तों। जब ये क्रय मूल्य दिया है तो तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। अभी विक्रय मूल्य दे रहे थे तो विक्रय मूल्य से तुलना कर रहे थे। अब खुद देखो, एक जीरो 10 का तो डिवाइड किया चला गया, कितनी बार चला गया 145 बार चला गया। आप इसमें 145 का गुणा कर दोगे दोस्तों, और जैसे गुणा करोगे 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 चौक 44, 44 और 5 49 हासिल कितना हो गया दोस्तों 4, और 11 और 4 कितना हो गया 11 और 4 15। यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा था 1595, कितना 1595, क्योंकि 1450 की खरीदी तो बेची कितनी होगी 1595 रुपए की दोस्तों हमने वस्तु को बेचा होगा। चलिए दोस्तों अगला लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर लो यार भाई मेरे, लाइक कर लो, कमेंट भी कर दो यार। वैसे कहते हो कि अच्छा किया, मन में भी लग रहा होगा बढ़िया करा रहे, तो यार कमेंट करने में क्या जा रहा है भाई। और जितनी भी हमने अब तक पढ़ाया उसका सारा वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाइए और सबको शुरू से लेकर के नंबर सिस्टम, परसेंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि ये चल रहा है, सारे टॉपिक कवर करा के चलेंगे दोस्तों। अंकगणित से लेकर के बीजगणित तक, रेखागणित तो पूरा कंप्लीट करा के चलेंगे। आज सीजीएल मेंस तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं पहली बार आपको यूट्यूब पर लेके आ रहा हूं कि पूरा मैथ कवर करा के चलूंगा बिना लालच के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैथ कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, सारा रीजनिंग कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा बिना लालच के। मैं सरल सवाल नहीं करूंगा अपने यूट्यूब की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पूरा कंटेंट देना चाहता हूं, पूरा पढ़ाना चाहता हूं। तो दोस्तों बहुत लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे, पर मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के ही छोड़ूंगा। दोस्तों लिखिए 1500 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 1500 रुपए की वस्तु को, यानी हमने कोई वस्तु 1500 रुपए की खरीदी थी, 1500 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेचा जाए पता नहीं है, कि 20% का लाभ हो जाए, प्रॉफिट दोस्तों कितना हो जाए 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों देखेंगे अभी उसी तरह से कर सकते हैं। हमने 100 कॉस्ट प्राइस माना और 20% का प्रॉफिट से बेचेंगे तो आप कहोगे कि सर हमने 120 को वस्तु में बेच दिया। अगर आप चाहो, वैसे तो 2 जीरो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, आपको कोई काटने की जीरो की जरूरत नहीं है। 1500 आप यहाँ पर रख लीजिए, सीधे सीधे कैलकुलेशन देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 15 बच रहा है। 15 का गुणा करने पर इसमें भी 15 का गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ये 0 रख लिया, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 3 और 15 और 3 कितना हो गया 18। यानी हमने वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा, 15 12 का गुणा भी 180 होता है, 1800। तो 1800 रुपए में हमने किसी वस्तु को बेचा होगा। तो दोस्तों आपको मजा आया होगा। आज के हमने अब तक 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको मजा आ गया दोस्तों तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर जरूर कर दो सभी ग्रुपों में, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बंधु जितने, सबको बता दो। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, या सुपर टेट की तैयारी कर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, दोस्तों हमारी वीडियो आपको बहुत लाभ तो छोड़ो दोस्तों, सारा मैथ यहीं से आएगा, मैं ये गारंटी से वादा कर रहा हूं दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए।